हेलो स्टूडेंट, इसके पहले के वीडियो में आपने शून्य ज्ञात करने के विधि के बारे में जाना है। आज आपको ये जानकारी लेनी है कि ज्यामिति विधि से शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। आपने रैखिक बहुपद का निकाल लिया, द्विघात बहुपद का भी आपने शून्य निकाल लिया, लेकिन ज्यामिति मेथड से आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। एक रैखिक बहुपद के बारे में विचार करेंगे। रैखिक बहुपद के बारे में विचार करेंगे। आप सभी जानते हैं कि रैखिक बहुपद ax प्लस b के रूप में होता है, ठीक है, और यहाँ पे a नॉट इक्वल 0 होता है। तो यहाँ पे हमने एक मान लिया है, माना 3x प्लस 2। क्या है ये? यह एक रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे y इक्वल टू 3x प्लस 2 के रूप में आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यूज प्लस माइनस 0 इंटीजर के रूप में आप मान लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x इक्वल टू -4, या एक ग्राफ के रूप में आप बनाना है आपको, तो ये एक चार्ट टेबल के रूप में आप बना लीजिए। कुछ x की वैल्यूज के द्वारा y निकालेंगे आप। तो यहाँ x के रूप में आप इमेजिन कर लीजिए। आप ले लीजिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे देखिए कि x की वैल्यू -3 पुट करने पर -9 हो जाएगा। -9 प्लस 2 इक्वल टू -7, ठीक है। -2 यहाँ -6 होगा। -6 और प्लस 2 को जब सॉल्व करेंगे तो ये -4 आएगा। -1 अगर यहाँ रखेंगे आप, तो ये -3 में प्लस 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आपको प्राप्त होगा -1। 0 जब रखेंगे यहाँ पे, ये पूरा 0 होगा, यहाँ पे प्राप्त होगा 2। 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 3 या प्लस 2 इक्वल टू 5। 2 यहाँ आप रखते हैं तो ये 6 हो जाएगा। 6 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8। और 3 यहाँ आप रख रहे हैं तो ये 9 हो जाएगा। 9 2 कितना हो जाएगा? 11। और यहाँ पे यदि 4 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये 12 प्लस 2 इक्वल टू 14। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, आपने क्या किया, ये जो संख्याएं आपने ली, ये आप अपनी इच्छा अनुसार इमेजिन कर सकते हैं, जिसमें ध्यान रहे कि माइनस की भी वैल्यू जो 0 हो, प्लस भी ले सकते हैं, इंटीजर्स कहते हैं इसको, ले सकते हैं, और इनके द्वारा इसमें रखकर ये y की वैल्यू आप निकाल लेंगे। फिर उसके बाद आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ बच्चों आप अच्छी तरीके से 9th में पढ़ चुके हैं। ये ओरिजिन मूल बिंदु होता है, x के दिशा में होता है, और -x एक्सिस इधर होता है, और यहाँ पे वो क्या होता है? ओरिजिन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ y अक्ष ऊपर की तरफ प्लस की वैल्यूज, नीचे माइनस, ठीक है। यहाँ पे जो आपने संख्याएं मानी है ग्राफ में 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। माइनस की वैल्यू है -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ऐसे ही सेम जब ये वैल्यूज आप देख रहे हैं कि 11 तक है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 का अंतराल लेकर आप मान सकते हैं। जैसे आप यहाँ ले लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। माइनस की वैल्यू इसी प्रकार ले लीजिए, -2, -4, -6, -8, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि x की जो वैल्यू 3 है, -3, ठीक है। तो यह -3 पर आपको y -7 तक जाना है। तो ये -3 है और ये 7 है, यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, ये, ठीक है। तो इनका क्रॉस जिस बिंदु पे आता है वही यहाँ पे पॉइंट करके राउंड कर लेंगे।
और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3 और -7। ठीक है। उसके बाद -2 पे -4, ये -2 है और -4 यहाँ है, तो आप यहाँ पे दोनों का क्रॉस पॉइंट ले लीजिए, ये -2 और -4 के रूप में आपने यहाँ लिख लिया। अब आइए -1 पे -1, ये -1 है और यहाँ पे -1 होगा, तो कल्पना कर लीजिए कि यहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है, तो -1 पर -1 आपने यहाँ पे पॉइंट बना लिया। अब 0 पे 2 है, ये 0 है और 2 यहाँ है, तो आप एक पॉइंट यहाँ कर लीजिए, ये 0 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 पे 5 यहाँ मिलेगा आपको, इस प्रकार से मान लीजिए 1 पर 5 और 2 पे 8, 2 पर 8 यहाँ पे आप इस प्रकार से 2 और 8 ले लें। इस प्रकार से 3 11 4 14 आप कर सकते हैं। तो आप जब देखेंगे तो एक रेखा आपको मिलेगी यहाँ पे, ये रेखा। ठीक है बच्चों, इस रेखा को आप एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, ये जो जाएगी यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ है और ये यहाँ आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। तो यह आलेखन 3x + 2 का एक आलेखन प्राप्त होगा। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये लाइन x को कहां पे सबटेक्ट कर रही है, -1 और 0 के बीच में सबटेक्ट कर रही है। ठीक है। जैसे यहाँ 3x + 2 दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे देखना है, तो यहाँ जो वैल्यूज आपको प्राप्त होगी -1 और 0 के बीच में, तो आप यहाँ देखेंगे तो इसमें मीडियम समझ सकते हैं, मिडिल में भी हो सकता है, मिडिल से आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। तो ये आप जब ग्राफ बनाएंगे तो उसमें अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो यहाँ लगभग 2/3 के आसपास, मीन्स ये मान के चलिए कि 0.6 के आसपास जो है यहाँ इंटरसेक्ट करेगी ये। ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वही शून्यक यहाँ पे होगा, ये इसी को हम शून्यक कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ज्यामिति विधि से आप शून्यक ज्ञात करते हैं। और ये जो वैल्यूज आपने मानी है, ये यहाँ पे 10-10 छोटे छोटे खाने होते हैं, वो आपको पैमाना यहाँ मानना पड़ता है। ठीक है। तो आप ये मानेंगे x अक्ष पर जो एक छोटे अंतराल है, 1-1 के अंतराल है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बारंबारता कह सकते हैं आप, उसको 1 सेंटीमीटर के बराबर भी कहते हैं, 10 छोटे खाने भी कहते हैं, छोटे खाने। ठीक है। या आप कह सकते हैं एक बड़ा खाना। ठीक है बच्चों, ये सब एक ही बात है। इसी प्रकार से y अक्ष पे आप मान लीजिए, y अक्ष पे आपने क्या 2 का अंतराल है, सब में 2 अंतराल, तो यहाँ पे 2 बारंबारता किसके बराबर, 1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बच्चों शून्यक जो है ज्यामिति विधि से ज्ञात करते हैं। और ज्यामिति विधि से ज्ञात करने के लिए आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो भी ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हैं वह एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, वही शून्यक वहाँ पे प्राप्त होगा। और आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। और इसके पहले क्लास 9th में भी ग्राफ आपने प्लॉट कर ही लिया है अच्छी तरीके से, आपको 10 में भी समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आप जो है रैखिक जो बहुपद है उसका आपने ज्यामिति विधि से शून्यक ज्ञात कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के बारे में ज्यामिति विधि से आपको बताया जाएगा। आज के लिए थैंक यू।